डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चचा बाइडेन बहुत सपोर्ट दे रहे थे पाकिस्तान का। कौन है विक्टोरिया न्यूलैंड? ये मोहतरमा ने सारी गदर यूक्रेन में कराई। और जब भी आसिम मुनीर जैसा बंदा बोल रहा है शांति की बात, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ। ये फितरत रही है इस मुल्क की। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, पीठ में छुरा घोंपना। शाम को सिविल ड्रेस डाल के आया, मुझे सलाम ना करना पड़े भारत के प्रधानमंत्री ऐसे तो। लेकिन ख्वाब क्या है कि हम गजवाए हिंद करके भारत को तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये कुत्ते की दुम को आप नली में डालिए, ट्यूब में डालें, निकालें बाहर, 10 साल के बाद भी टेढ़ी हो। और सिचुएशन बहुत बहुत उपयुक्त है आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चचा बाइडेन बहुत सपोर्ट दे रहे थे पाकिस्तान का। उन्होंने तो बेवजह तूल दे दी थी। जब आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन गया था, तो वो वहां पे ना केवल मिला था पेंटागन के ऑफिशियल से और उनके जर्नैलों से, वो मिला था विक्टोरिया न्यूलैंड से। कौन है विक्टोरिया न्यूलैंड? ये मोहतरमा ने सारी गदर यूक्रेन में कराई। मैदान कू किसने कराया था? विक्टोरिया न्यूलैंड, राइट। और विक्टोरिया न्यूलैंड अब हस्तक्षेप कर रही थी बांग्लादेश में। तब जाके आसिम मुनीर मिले। यहाँ लोगों के लोग हैरान हो रहे थे कि ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ। फिर समझ आया कि साहब ये तो बांग्लादेश में गदर करने का ठेका की फिरौती इसको दी गई है, आसिम मुनीर को। और उसने लगा कि वह बांग्लादेश में गदर करके अपने आप को चौधरी समझ रहा है। इसके थोड़ा पर काटने की जरूरत है साहब, इसके पर काटने। पाकिस्तान को भी समझ आ गया है कि भारतीय सेना अब वो नहीं है, या फिर भारत की सरकार अब वो नहीं जो सुन लेगी और आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तभी तो नवाज शरीफ बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 75 साल भूल जाइए, अब आगे की बात करिए, हम संबंध अच्छे करना चाहते हैं। आसिम मुनीर भी कह रहा है कि बात करिए, जनरल आसिम मुनीर। लेकिन साहब इनके बड़ी दोहरी जबान में बात करते हैं, ठीक है। और जब भी आसिम मुनीर जैसा बंदा बोल रहा है शांति की बात, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ। ये फितरत रही है इस मुल्क की। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, पीठ में छुरा घोंपना। अरे साहब, वाजपेयी साहब शांति की बात कर रहे थे, लाहौर बस में गए, यात्रा की, साहब शांति कर लो, अब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लड़ाई करने से बहुत नुकसान होगा। और क्या किया उस वक्त? वो प्लानिंग कर रहे थे कारगिल में गदर करने की। तो मुशर्रफ साहब मिलने नहीं आया वाजपेयी को, वाजपेयी जी को। और इसलिए कि मुझे सल्यूट करना पड़ेगा वर्दी में, शाम को सिविल ड्रेस डाल के आया, मुझे सलाम ना करना पड़े भारत के प्रधानमंत्री ऐसे तो कमीने लोग हैं ये, ठीक है। तो उस वक्त भी देखिए उनको सबक सिखाना पड़ा। ये कुत्ते की दुम को आप नली में डालिए, ट्यूब में डालें, निकालें बाहर, 10 साल के बाद भी टेढ़ी होगी। ये मुल्क जो है, ये भारत के 1/5 इसका साइज है, और इसकी इकोनॉमी कोई 1/50 नहीं है हमारे से। लेकिन ख्वाब क्या है कि हम गजवाए हिंद करके भारत को तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो फिर साहब यू नीड टू बी पेड बैक इन द सेम कॉइन। और बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो नाराज हैं पाकिस्तान से, वो नाराज हैं बांग्लादेश से, अनलाइक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक एडवांटेज। लेकिन आज भी बातचीत करो, उनके पास न्यूक्लियर है, शांति तौर पर बातचीत होनी चाहिए। जो पत्थरबाज हैं वो बेचारे बच्चे हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि पिछली सरकार जब कश्मीर में जो थी, वहां पर बच्चों को छोड़ भी दिया गया, बच्चे कहकर कि क्या हो गया, ठीक है। नहीं, छोड़ क्या दिया, क्या मतलब? रोज शाम को वो अपने बंदे म्यूनिसिपैलिटी के भेजते थे, जो पत्थर फेंके गए थे उनको जोड़ के अगले दिन इनको वापस देते थे। एंड लेट मी बी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मोहतरमा, ये क्या नाम इसका, हमारी जो जम्मू कश्मीर में थी मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की जो बिटिया है, वहां पे जितना नुकसान हमको किया है इस औरत ने, वो तो आस्तीन का सांप है।
वहां के लोगों ने इसको जवाब दे दिया इलेक्शंस के अंदर। ये गदर करवाती थी, पत्थरबाजी करवाती थी, बुरहान वानी जैसों को इसने खड़ा करने के लिए जगह दी, फौज के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। ये फौज यहाँ पीछे क्यों है, ये हिंटरलैंड में क्यों है, ये बॉर्डर पे क्यों नहीं, बॉर्डर पे क्यों नहीं, धक्के देके हमको वहां से हटाया गया जहां बुरहान वानी पैदा हुआ। नहीं, इसने तो जो नुकसान किया हमारा, इसको शी शुड बी बिहाइंड द बार्स, शी इज एन एंटी नेशनल। अब साहब ये तमाशे बहुत हो गए। अभी की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला सरकार जिस दिन से आई है, हर दूसरे दिन कोई टेररिस्ट वारदात शुरू हुई है। अभी तक वहां शांति थी नहीं, क्या वजह क्या है? आप परमिसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं ऐसे तत्वों को, यू आर एंटी नेशनल। और अगर आप इस तरह करते रहे, आपका टास्क है, अब आप चीफ मिनिस्टर बने, आपका टास्क है कि आप जरा गवर्नेंस करें, आप सिक्योरिटी की तरफ नजर दें। ही इज सपोज टू बी हेड ऑफ द जॉइंट कमांड जो वहां पे होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड। आपका टास्क है कि आप टेररिज्म के खिलाफ कैंपेन चलाएं। ये लगे हैं और अपने 370 हटा, अरे नहीं जाएगा 370, कहीं नहीं जाएगा। स्टॉप वेस्टिंग योर ब्रेथ एंड डू योर वर्क, ठीक है साहब। तो लेकिन मैं फिर कहता हूं, हमारी आदत है कि हम जो है ना सॉफ्ट ऑप्शन चुनते हैं। नहीं साहब, जो अंदर बोल रहा है उसकी पिटाई करो। अरे उसको छोड़ो, वो तो मोहरा है, असली फसाद की जड़ पाकिस्तान है, उसको सॉर्ट आउट करो, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो। बड़ा सुनहरा मौका है, चीन के साथ हमारा थॉ हो गया है, और अगर ये ठीक चला तो वहां से फौजें निकालो और जरा चढ़ जाओ पाकिस्तान के ऊपर, एक बार आर या पार कर ही दीजिए साहब। इनकी भी जो हसरत है लड़ाई करने की वो पूरी हो जाए ना, इनको इतना शौक है लड़ने का तो पूरी हो जाए। बकवास मत करो, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। 3 महीने चली थी कारगिल की लड़ाई, कितने बम, पौने किलो के बम है, आधा पाव, ये नहीं, आधा पाव 1.5 पाव के बम तुम खाओ, यू नो, यू ब्लडी वेल ईट देम, पुट देम ऑन योर प्लेट एंड ईट देम। हम देखेंगे कितने चलाओगे तुम एक चलाओगे तो पे 100 पड़ेंगे साहब। और तुम्हारे तो 1.5 2 पाव के ना, हमारे तो किलो टन के है, 100 किलो टन, 1000 किलो टन के ऊपर है हमारे पास वॉरहेड्स। आपका देश ऐसे खत्म होगा कि अगले 700 साल कोई अनाज नहीं उगेगा। अगले 700 साल अनाज नहीं उगेगा पाकिस्तान में। ये बकवास है, न्यूक्लियर धमकी, ये धमकी गीदड़ भमकी, ये इससे दे दे के डरा डरा के हमारे यहाँ कई लोगों के ठंडे पसीने निकाले हुए हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान से बात करो। लात की बात समझ आती है उसको, बात करनी है तो लातें चलाइए, बिल्कुल समझ जाएगा वो कि न्यूक्लियर बम चला देंगे। अरे साहब 3 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या रूस के पास 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, कोई एक चला है? एक भी चला है? डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, दिस क्रैप कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। आई मीन डरा डरा के मार दिया साहब हमको, लड़ने नहीं दिया। 3.5 फ्रंट्स की आपने बात की जिसमें एक चीन भी है, हालांकि लद्दाख में, जो पूर्वी लद्दाख में भी समझौता हुआ, उसको समझौता कहा जा सकता है कि ठीक है अब शांत हो जाएगा चीन। हालांकि विदेश मंत्री ने इस बात को कहा, माना, हमारे अफसर हैं सैनिक, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भरोसा नहीं किया जा सकता, समझौता है। अरुणाचल में जो चालबाजी चल रहा है वो भी तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं देखिए साहब, देखिए देशों की मजबूरियां होती हैं। चीन की मजबूरी क्या है इस वक्त? क्यों चीन ने ये थॉ और ये छोटा समझौता ये किया है लद्दाख में? क्योंकि उसको फिक्र है ताइवान की, कि अमेरिका चढ़ाएगा ताइवान पे, ताइवान के बहाने साउथ चाइना सी में अमेरिका फिलीपींस का साथ दे रहा है, वो चढ़ाएगा हमारे ऊपर। तो उनका मेन फ्रंट किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, पैसिफिक की तरफ उसका मेन फ्रंट है। वो पश्चिम की तरफ क्यों देखे? भारत से क्यों लड़े? उससे तो उसका नुकसान है। उसको भी समझ आ गई, आटे दाल का भाव सबको पता है कि साहब मजाक नहीं है भारत से पंगा लेना। उन्होंने आपने पंगा लिया, 50,000 फौज वहां लगाई तो भारत ने 80,000 लगा दी, और आपके लेने के देने पड़ गए साहब। उल्टे बांस बरेली को आ गए, गलवान में आप पिट गए, उसके बाद चुशूल के ऊपर हमारी फौज चढ़ गई, आपके रेजिमेंट हेडक्वार्टर के ऊपर, तो ठंडा पसीना तो आ गया ना उस वक्त।
ठीक है साहब, तो वो भी आटे दाल का भाव जानते हैं, इसलिए वो थौ चाह रहे, ठीक है। हमको भी सूट करता है, अगर हमने पाकिस्तान से डील करना है तो हमको सूट करता है। हम 2-2 3-3 जगह क्यों लड़े इकट्ठे? यहाँ बड़े चौधरी हैं साहब, हम 3 4 5 जगह, जैसे बाइडेन साहब कर रहे थे, मैं यूक्रेन में लड़ूंगा, मैं इजराइल में लड़ूंगा, मैं चीन में लड़ूंगा, यानी कि ताइवान में। इजराइल वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, जो आज वो 6-7 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ रहा है, एग्रेसिव होके लड़ रहा है, डिफेंसिव है ही नहीं वो लड़ रहा है क्योंकि वो एक एट वन टाइम एक को प्रायोरिटाइज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले उसने हमास को मारा, फिर जब हमास की अच्छी धुनाई कर दी तो वो गया हिजबुल्लाह की तरफ, फिर वो गया हौती की तरफ, फिर वो आएगा ईरान की तरफ। वो एक 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 करके मारता है। लड़ाई सबसे हो कि वो 6-7 फ्रंट पे लड़ रहा है, वो दूसरी बात। कहने की बात है कि एक टाइम पे वो एक पे फोकस करता है। मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि आप प्लीज चीन पे थोड़ा ठंडा करिए और जरा पाकिस्तान पे फोकस करके इसको लगाइए, लताड़िए, ताकि समझ आ जाए कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये लेसन भूल गया है, 71 का लेसन भूल गया है, कारगिल का लेसन भी भूल गया है। ये समझ रहा है साहब, ये दूसरा ही अपने आप को झूठ बोलते हैं, हम तो जीत गए थे 71 की लड़ाई देश के 2 टुकड़े हो गए और अपने लोगों को ये क्या कहते हैं, सुरमा पिला रहे हैं या क्या कहते हैं उसको, कि हम तो लड़ाई जीत गए थे साहब। इनको असलियत दिखाने की जरूरत है, इनको रिमाइंडर देने की जरूरत है कि है क्या, और एक इनको आड़े हाथ लेना चाहिए, और साथ में इसके जो पिच्चे लग्गू ये मोहम्मद यूनिस जो उचक रहा है, इसको he must be brought down to ground zero. He has no right to be the president of Bangladesh. Illegal है। हमको अब वहां काउंटर कू करना चाहिए, ताकि इसको ये जो है, ये जो आप सर इतनी बेबाकी से बोलते हैं, कई चीजें भी आपके सामने आती हैं। हालांकि डिबेट्स में मैंने आपके कुछ देखे भी, तो कांग्रेस की तरफ से भी आपको खूब बोला गया। मैंने तो आपने ही बताया कहीं कि ट्वीट भी किया गया आपको लेकर कांग्रेस ट्विटर हैंडल से। तो ये सब चीजें बोली जाती हैं और ये तक सुना गया कि आपने क्या किया इतने साल में सेना में रह के हमें नहीं पता। जब ये बात आती है, मैंने क्या किया साहब, मेरा करियर सबके सामने खुली, और आज आप वर्तमान सरकार का भरपूर समर्थन करते हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं, उनके ही पक्ष में बोलते हैं आप। नहीं, उनके ही पक्ष में बोलते हैं, क्योंकि पहली बार एक सरकार आई है बड़े सालों बाद, जिसने भारत की फौज को जो हथियार चाहिए वो दे रहे हैं, जो खरीदारी करनी है वो कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि हिमालयन फ्रंट पे चीन के बरखिलाफ हमने सड़कें बनानी बंद कर दी कांग्रेस की सरकार के टाइम में। क्यों? अरे साहब वो सड़क का इस्तेमाल करेंगे और हम पे हमला करेंगे। क्या बकवास है। इजराइल कहता है द रोड दैट लीड्स फ्रॉम दमास्कस टू तल अवीव